दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है सेफ्टी मित्र चैनल पे, जहां नो कॉपी नो पेस्ट लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा बेस्ट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेफ्टी फील्ड में इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। वो इसलिए कि इंटरव्यूअर ये देखना चाहते हैं कि आप साइड पे सेफ्टी प्रिकॉशन ले पाओगे कि नहीं, या आप कंट्रोल मेजर कैसे इंप्लीमेंट करोगे एंड ऑल, ये चेक करना चाहते हैं। इसलिए वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि करेक्टिव एक्शन किसे कहते हैं और प्रिवेंटिव एक्शन किसे कहते हैं। कभी शॉर्ट में पूछते हैं कि कापा किसे कहते हैं, और कभी करेक्शन के साथ इंक्लूड करके तीनों का डिफरेंस पूछते हैं किसे कहते हैं। तो दोस्तों सिर्फ अगर आप रट्टा से काम चलाना चाहते हो तो शायद इंटरव्यू पास कर जाओगे सिर्फ ये 3 सेंटेंस बताने से। क्या? करेक्शन उसे कहते हैं कि एक्शन टू एलिमिनेट द डिटेक्टेड अनकन्फर्मिटी, और करेक्टिव एक्शन उसे कहते हैं कि एक्शन टू एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ डिटेक्टेड अनकन्फर्मिटी, और प्रिवेंटिव एक्शन उसे कहते हैं कि एक्शन टू एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ पोटेंशियल नॉन कन्फर्मिटी। लेकिन दोस्तों इंटरव्यू पास करना ही बड़ी बात नहीं, क्योंकि हमें साइड पे भी काम करना है और वर्ड से काम करना है। क्योंकि आपको लेबर से लेकर के टॉप लेवल मैनेजमेंट से डील करना पड़ेगा और उनको समझाना भी पड़ेगा, और समझा तभी पाओगे आप जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ना कि कॉपी पेस्ट और ना रट्टा मारने से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, और आप ये बताइए कि इन तीनों में कॉमन क्या दोस्तों। तो दोस्तों इन तीनों में कॉमन है नन कन्फर्मिटी, नन कन्फर्मिटी। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले नन कन्फर्मिटी को समझने की कोशिश करते हैं कि नन कन्फर्मिटी किसे कहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको नन कन्फर्मिटी समझना है तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कन्फर्मिटी किसे कहते हैं दोस्तों। तो चलिए इस तस्वीर के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक रास्ता कन्फर्मिटी की तरफ जाता है और एक रास्ता नन कन्फर्मिटी की तरफ जाता है। तो दोस्तों आपके मन में ये सवाल होना चाहिए और होगा भी कि पता कैसे चलेगा कि कौन सा रास्ता कन्फर्मिटी वाला है दोस्तों। तो जिस रास्ते पे स्टैंडर्ड फॉलो होता है, जिस रास्ते पे स्पेसिफिकेशन जो प्रोसीजर है कंपनी का वो फॉलो हो रहा है, या कंपनी की जो एक्सपेक्टेशन है काम उसके हिसाब से हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं कन्फर्मिटी काम, कन्फर्मिटी। फॉर एग्जाम्पल अगर फॉलो लीगल रिक्वायरमेंट हो रहा है, या कोई भी स्पेसिफिकेशन जो रूल है कंपनी का वो फॉलो हो रहा है, या कंपनी की जो उम्मीद है, एक्सपेक्टेशन है, फॉर एग्जांपल सेफ्टी डिवाइस एज पर फंक्शन हो रहा है, प्रॉपरली हो रहा है, जो एक्सपेक्टेशन है, तो ये कन्फर्मिटी उसे कहते हैं दोस्तों। लेकिन यही कन्फर्मिटी एग्जांपल दोस्तों नन कन्फर्मिटी हो जाएगा जब डेविएशन हो जाएगा, जब रास्ता चेंज हो जाएगा, तो जो फॉलो हो रहा है वो फेलियर हो जाएगा। जब फेलियर हो जाएगा तो हम उसे कहते हैं नन कन्फर्मिटी, फेलियर टू अप्लाई लीगल रिक्वायरमेंट। जो ये फॉलो हो रहा है, जब ये फॉलो नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे नन कन्फर्मिटी, कि इस फलाना प्रोसीजर से काम नहीं हो रहा है, वो नन कन्फर्मिटी होगा। उसी तरह दोस्तों सेफ्टी डिवाइस अगर प्रॉपर काम करे तो कन्फर्मिटी, अगर प्रॉपर काम ना करे तो क्या कहेंगे दोस्तों? नन कन्फर्मिटी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपका नन कन्फर्मिटी का फंडा क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है तो दोस्तों तो घबराने की जरूरत नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आगे के एग्जाम्पल में मैं रियल लाइफ एग्जाम्पल समझा के साथ भी बताने वाला हूं, और साथ में जॉब रिलेटेड एग्जाम्पल भी समझाने वाला हूं दोस्तों। तो दोस्तों रियल लाइफ में कन्फर्मिटी किसे कहेंगे दोस्तों? कि एक बंदा फिट एंड फाइन है तो समझो कन्फर्मिटी है, हर कोई चाहता है, ऐसा उम्मीद करता है। लेकिन वही बंदा अगर बीमार पड़ गया, लेकिन हमें यह पता करना है कि बीमार का कारण क्या है दोस्तों। सपोज करो एक रीजन है फीवर हो गया, तो फीवर हो गया दोस्तों, तो इस फीवर को हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो डिफिनेशन है वहां फिट करके देखेंगे। नन कन्फर्मिटी जगह पे हम लोग फीवर डालेंगे, और आप खुद से डिसाइड कीजिए कि ये डिफिनेशन कैसे आप सॉर्ट आउट करोगे। साफ लिखा हुआ है कि एक्शन टू एलिमिनेट द फीवर। तो फीवर को हटाने के लिए क्या करते हैं? नॉर्मल लाइफ में हम लोग एक घर पे जो पड़ी मेडिसिन होती है वो यूज कर लेते हैं, तबीयत ठीक हो जाती है, छू मंतर। तो इसी का नाम है दोस्तों करेक्शन, इसी को कहते हैं। विदाउट एनी टेस्टिंग, विदाउट एनी कुछ भी जाने बुझे, बस मेडिसिन ले लिया, ठीक हो गया, खत्म बात। लेकिन बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस होते हैं, जो फीवर आया, क्यों आया, क्या वजह है, तो उसके लिए उन लोगों को क्या करते हैं, लैब जाते हैं, टेस्ट करवाते हैं। उसी को हमें टेक्निकल टर्म में कहते हैं रूट कॉज एनालिसिस। तो रूट कॉज एनालिसिस के बाद, टेस्ट करने के बाद मालूम पड़ेगा दोस्तों कि फीवर क्यों आया था। तो दोस्तों फीवर आया था टाइफाइड की वजह से। किसकी वजह से दोस्तों? टाइफाइड की वजह से। तो दोस्तों इस टाइफाइड को दूर करने के लिए, और फ्यूचर में भी ना हो टाइफाइड, उस एक्शन को कहते हैं दोस्तों करेक्टिव एक्शन, कि टाइफाइड ना हो। इसी में दोस्तों और आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अपने लिए तो दोस्तों जो एक्शन लेंगे ठीक करने के लिए टाइफाइड को, अभी भी ना हो, फ्यूचर में ना हो, तो वो हो गया करेक्टिव एक्शन। लेकिन यही टाइफाइड किसी फैमिली मेंबर को या किसी रिलेटिव को भी ना हो फ्यूचर में, तो उसे कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। फॉर एग्जाम्पल
अब आपके मन में ये भी सवाल होगा कि फीवर क्या सिर्फ टाइफाइड से आता है दोस्तों? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइफाइड से भी आ सकता है, चिकनगुनिया से भी आ सकता है, मलेरिया से भी आ सकता है, और डेंगू से भी आ सकता है, और भी बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से भी आ सकता है। तो दोस्तों फीवर और भी जितने तरीके से हैं उनके लिए भी, जो अभी तो नहीं आया लेकिन फ्यूचर में आ भी सकता है इस टाइप का भी फीवर, उसके लिए जो एक्शन लेंगे हम लोग उसे कहते हैं दोस्तों क्या? प्रिवेंटिव एक्शन। तो दोस्तों आई होप्स रियल लाइफ समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं दोस्तों जॉब रिलेटेड एग्जांपल। ये जॉब एक साइड है दोस्तों, तो यहां कंफर्मिटी बहुत सारी हो सकती है। सपोज करें कि ये इसके पास परमिट नहीं है, ये एक नॉन कंफर्मिटी है। सपोज करो कि ये बंदा जो काम कर ऑपरेटर है इसके पास लाइसेंस नहीं है, ये हो गया नॉन कंफर्मिटी। तो सपोज उस जो हम लोग एक्शन जो लेंगे, अब आप ध्यान दीजिए, एक्शन जो लेंगे हम लोग, मान वर्क परमिट का जो है हम लोग एक्शन क्या लिया कि वर्क परमिट प्रोवाइड कर दिया। उस टाइम बंदे ने वर्क परमिट लिया, काम शुरू कर रहा है, ये करेक्शन हो गया। ये बंदे को हमने रिप्लेस कर दिया, दूसरे बंदे जो अप्रूव्ड जो ऑथराइज्ड ऑपरेटर है वो आके काम करने लगा, ये करेक्शन हो गया। लेकिन ये क्यों हुआ? बिना परमिट के इन्होंने काम कैसे शुरू किया रोड पे? बिना परमिट के ये क्यों ऐसा ऑपरेटर कैसे ऑपरेट करने लगा ये एक्सकेवेटर को? तो ये इंक्वायरी करने के बाद जो हम एक्शन लेंगे कि दोबारा फ्यूचर में इस तरह का ना हो इस साइट पे, और साथ में प्रिवेंटिव एक्शन उसे कहते हैं कि इस साइट के साथ साथ कंपनी में जितने भी साइट्स हैं उस साइट पे इस तरह की घटना ना हो फ्यूचर में, उसे कहते हैं प्रिवेंटिव एक्शन। तो दोस्तों आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन और करेक्शन। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी इस तरह की वीडियो आपको चाहिए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।